नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रिकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अभी जो दिन चल रहे हैं श्राद्ध के, हमारे पितृदेव के। तो क्या ये सारी चीज़ें सच में होती हैं? बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्या आप इन पर बिलीव करते हैं? यदि करते हैं तो क्यों, और नहीं करते हैं तो क्यों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब बात ये आती है कि ईश्वर ने हर एक चीज़ के लिए अपना अपना एक टाइम पीरियड दिया है, एक समय दिया है। तो उसी समय पर वो चीज़ अपने लिए काम कर सकती है। हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जानवरों के लिए भी दी गई हैं, पौधों के लिए भी, मौसम के लिए भी, सबके लिए एक निश्चित टाइम पीरियड उनके लिए दिया गया है। उसी तरीके से जब लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो इमोशनली अटैच रहते हैं, चाहे लोगों से, चाहे घर से, चाहे दौलत से, चाहे अपनी बीमारियों की परेशानियों से, किसी भी चीज़ से, यदि वो अटैचमेंट बहुत गहरा होता है तो उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता और वो दोबारा जन्म नहीं ले पाते इजीली, जब तक उनका जो मोह माया है वो छोड़ नहीं देते, या उनकी जो भी बची कुची जो चीज़ें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं कर देते। तब तक वो एक डायमेंशन में पूरी तरीके से रहते हैं। उन लोगों का एक प्रकार का, जैसे हमारा प्लैनेट्स है, ये जो मदर अर्थ पर जो हम रहते हैं, इसी तरीके की उनकी भी एक फ्रिक्वेंसी और एक एनर्जी का एक सेंटर है, जहाँ वो सारे लोग जो मोह माया में फंसे हुए हैं, किसी वजह से दोबारा जन्म नहीं ले पाए, वो उस डायमेंशन में, उस एनर्जी फील्ड में आते हैं। और ये समय स्पेशली उनके लिए ही होता है, जब वो अपनी इच्छाओं से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को छोड़ सकते हैं। लेकिन वो इस चीज़ में सक्षम नहीं हो पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वो कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, अपने लोगों के सामने आके उनके तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा ध्यान उनकी तरफ जाए और उनके लिए हम कुछ करें। कुछ करें से मीन्स, उनको क्या चाहिए, उनको भाव चाहिए, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, उनको वो चीज़ चाहिए, तो उनसे उनको तृप्ति मिलती है और वो जो मोह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए स्पेशल इन दिनों पे श्राद्ध किए जाते हैं, भोजन कराया जाता है। जो लोग इस दुनिया में चले गए हैं हमें छोड़ के, उनके पसंद का खाना बनाया जाता है, होम धूप हवन किए जाते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि उनको मुक्ति मिले, उनको वो सारी खुशी मिले जो वो चाहते थे, बट उनको मिल नहीं पाई। लेकिन बाद में उनके परिजन जब उनके लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, चीज़ें उनके लिए भोग के रूप में वो चीज़ें देते हैं, तो उनको खुशी मिलती है और वो उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि जब तक लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो इस वाले जन्म को छोड़कर नए जन्म में जाने के लिए रेडी नहीं होते। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो पूर्वज हमें छोड़ के चले गए हैं उनको हम याद करें, उनको उनको जो चीज़ अच्छी लगती थी वो उनको ऑफ़र करें, उनको दें भाव के रूप में, और साथ में उनसे आशीर्वाद मांगे। यदि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारे लिए छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमें लगता है कि हमें पितृ दोष हो गया। मैं स्कैनिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोगों को एनर्जी मिलती है, स्कैनिंग में निकल के आती है कि पितृ दोष है। आप कुंडली दिखाते हैं, उसमें भी पितृ दोष निकल के आता है। ये सारा क्या है, हमारे पूर्वज खुश नहीं है, इसलिए वो जो एनर्जी है वो हमारी लाइफ में एंटर कर जाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। वो हमें सपोर्ट नहीं करती, या कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके ये जताना चाहती है कि आप हम पर ध्यान दें, ताकि हम अपना नया बर्थ शुरू करें, और आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। यदि कुछ लोगों के काम नहीं बनते तो ये बहुत अच्छा समय अपने कार्मिक हीलिंग करवाने के लिए। यदि आप इस समय अपनी कार्मिक हीलिंग करवा लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ में हो सकता है बड़ी बड़ी जो अड़चने आ रही हैं, सफलता को लेके, पैसे को लेके, हेल्थ को लेके, वो सारी कुछ बहुत परसेंटेज में रिलीज़ हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक बंधन हमारे पूर्वजों के साथ बंधा होता है। तो ये सबसे अच्छा समय होता है। और यदि आपकी कुंडली में या आपको फील होता है कि आपके पूर्वज आपके साथ ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इन समय ज़रूर उनके लिए पूजा पाठ करिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दीपक जलाइए, वहाँ बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना करिए, माफ़ी मांगिए, और रोज़ उनके पसंद का एक भोग उनको अर्पण कर दीजिए और छोटा सा हवन कर दीजिए उनके लिए। बस नहीं कर सकते तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर कर आप उनको जल दीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा जो होता है, शुगर वगैरह कुछ भी डाल दीजिए और उनको आप जल दीजिए। हमें सिर्फ भाव देना है, तरीके तो हज़ार है, लेकिन उनको सिर्फ फीलिंग्स चाहिए कि हम उनको आज भी याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि वो जहाँ भी हैं
खुश रहें और अपनी नई जर्नी में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिएं। जो प्रॉब्लम्स उन्होंने इस जन्म में फेस की वो आने वाले जो नया जन्म है उनमें फेस ना करें। इतने में ही वो खुश हो जाते हैं, वो खुशी के कारण उनको मोक्ष भी मिल जाता है और नए जन्म में वो बहुत अच्छे से प्रवेश कर पाते हैं। सिर्फ उनको इतना चाहिए। तो ईश्वर ने उनके लिए टाइम पीरियड दिया है कि इस समय उनके लिए कार्य किया जाए। इसीलिए सारे लोगों की ये फ्रिक्वेंसी है, जो मानसिकता है वो काफ़ी हाई होती है इस समय। तो आप यदि थोड़ा सा भी कुछ उनके लिए करते हैं तो वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, आशीर्वाद देंगे और आपके काम बनने लगेंगे दोस्तों। तो ये करके देखिए, उसके बाद आपको क्या रिजल्ट्स लाइफ में मिला आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताइए। और ऐसा कुछ हुआ है, आपने पितृदोष की पूजा कराई है या पितरों के लिए कभी भी कुछ किया है, उसके बाद आपकी लाइफ में यदि चेंजेस आए हैं तो आप प्लीज़ नीचे ज़रूर आकर बताइएगा, ताकि सबको ये चीज़ पता पड़े कि ये एनर्जी है और एनर्जी जिस तरीके से जो मांगती है वो हम यदि दे देते हैं तो वो एनर्जी हमें सपोर्ट भी करती है। आप कुछ ना कर सके तो थैंक यू सॉरी तो बोल ही सकते हैं। दिन में कई बार अपने पूर्वजों को थैंक यू और सॉरी ज़रूर बोलिए, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो स्पेशली ये दिन उनके लिए है, तो आप थोड़ा सा अपना समय उनको ज़रूर दीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों।